बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। 24 इस्लाम में इलेक्शन, लाहौर में पुलिस का एक्शन, सड़कों पर आने का ऐलान, वार्डन आपे से बाहर, और शाहीन जीत के लिए पुरअज़म। ये सभी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिंध के 24 इस्लाम में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। आज वोट डाले जाएंगे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक़्फ़े के जारी रहेगी। मजमूई तौर पर 449 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जिसमें से 292 इंतहाई हसास हैं और 157 हसास करार दिए गए हैं। 24 इजला में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,90,295 है। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 63 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का चुनाव होगा। गोट की खैरपुर में वोटिंग होगी। नौशेरो फिरोज और शहीद बेनज़ीराबाद में भी वोट डाले जाएंगे। सांगड़, उमरकोट और टंडो आला यार में भी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग होगी। मिटियारी, जामशोरो, दादो, बदीन, ठट्टा, सजावर के शहरी भी अपना हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। और कौन बनेगा कराची का मेयर, फैसला 11 यूसीस करेंगी। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में 11 यूनियन काउंसिल्स और 15 वार्ड्स की नशिस्तों पर पोलिंग आज होगी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI और दीगर सियासी जमातों के और आज़ाद उम्मीदवार कोरंगी, वस्ती और गरबी की 3-3 यूसीस में मैदान सजेगा। किमाड़ी और जनूबी की 1-1 यूसी में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ज़िला किमाड़ी और शर्की के 6-6 वार्ड्स में पोलिंग होगी। मजमूई तौर पर 234 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। आज कराची की तकदीर का फैसला होगा। सिंध हुकूमत सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अगर हमारे पोलिंग एजेंट्स को रोका गया, पुलिस का इस्तेमाल हुआ, तो जो होगा हम जिम्मेदार नहीं होंगे। 15 साल से PP ने कराची में काम नहीं किया, इलेक्शन करीब आए तो काम शुरू करा दिया। 11 यूसीस का ज़िमनी इंतखाब नहीं है, बल्कि ये कराची के तकदीर का फैसला करेगा, कराची के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ये तय करेगा कि कराची को इसी तरह बर्बाद रहना है, कचरे का ढेर रहना है, तालीम का और सेहत का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होना, हमारे बच्चों को मुलाजिमतें नहीं मिलनी, कि ऐसे ही रहना है हमें, या फिर यह कि एक नए दौर का आगाज़ हो कि जिसमें ये शहर आगे की तरफ बढ़े। एक तरफ सिंध हुकूमत और उसकी पूरी मशीनरी है, पूरा उनकी ताकत है, पूरा उनका ऑनस्लॉट है। इस वक्त आप देखें तो सिंध हुकूमत इसके अलावा कोई काम ही नहीं कर रही है कि 11 यूसी और 15 वार्ड पे लगे हुए हैं कराची के। बाकायदा इस सरकारी मशीनरी को अपने नताइज हक में लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं इस पे वार्न करना चाहता हूं कि अगर सुबह हमारे पोलिंग एजेंट्स को रोकने की कोशिश की गई तो हमारे पोलिंग एजेंट नहीं रुकेंगे। पुलिस को अगर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, ज़ाहिर हालात में जो कुछ भी होगा वो जिम्मेदारी फिर हुकूमत की है, जो 15 साल से हुकूमत में है और इस शहर को बर्बाद कर दिया। उनसे क्या तवक्को रखते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में चंद पाइप डालकर आप वो ये करेंगे कि इस शहर की डेवलपमेंट करेंगे? अभी इंतखाबात हुए नहीं, हाफिज नईम ने शोर मचाना भी शुरू कर दिया। उम्मीद है पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है। तमाम 11 यूसीस में फतह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। साहब ने अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं है और उस पर धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। अब तक जितनी इलेक्शन की मुहिम चली है, जितना अरसा गुजरा है, तो महीना 1.5 महीना तो हो ही गया है इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को। कहीं से किसी किस्म की कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए हों और नाजायज़ हरबे इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की। कराची शहर में कुछ इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें 11 यूसी हैं। काउंसलर्स की भी कुछ सीटें हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो ज़ाहिर है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन पर है। उन 11 यूसीज़ में 3 जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में है, 3 कोरंगी में है, 3 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है और 1 डिस्ट्रिक्ट साउथ में। हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जिस तरह 15 जनवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सूरत में सामने आई थी, कल जो इलेक्शन होंगे
उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सूरत में ही सामने आएगी। खबरों में आगे देखिए, अवाम उठ खड़े हुए। पाकिस्तान हमारी पहली मोहब्बत और आखिरी कमिटमेंट है। एमके पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान को कोई ताकत जोड़ कर नहीं रख सकती सिवाय इंसाफ के। इस शहर के साथ कभी इंतखाबात में कभी मरदमशुमारी में इंजीनियरिंग होती रही है। 2018 में सियासी इंजीनियर ने शहर की नुमाइंदा जमात को 24 से 7 MNAs तक महदूद कर दिया था। कोई ताकत पाकिस्तान को जोड़ के नहीं रख सकती सिवाय इंसाफ के। जो वारदात इस शहर में हो रही है, इस शहर के साथ जो सियासी और इंतजामी इंजीनियरिंग होती रही है, कभी इंतखाबी नताइज इंजीनियर्ड होते हैं और कभी मर्दमशुमारी इंजीनियर्ड होते हैं। कि 2018 की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियरिंग ने इस शहर की असल नुमाइंदगी को 7 MNAs तक महदूद कर दिया। 24 से 7। जो आप नहीं कर रहे, आपके खिलाफ कोई कर रहा है। आपकी गिने जाने से लेकर और माने जाने तक। और शनाख्त वही होती है जिसको दूसरा कबूल करे। शहरी कायद से खबर यह भी है कि डाकुओं के खिलाफ कराची के शहरी उठ खड़े हुए। औरंगी टाउन में 3 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद से 2 मुलजमान हलाक, 1 जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजमान अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। 1 जख्मी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। जख्मी मुलजिम की शनाख्त अवैस के नाम से हुई, ताहम हलाक मुलजमान की शनाख्त ना हो सकी। पुलिस का कहना है कि डाकुओं ने असलहा कहीं फेंक दिया था, जिसकी तलाश जारी है। ताहम मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। राजनपुर के इलाके कच्चे मियाँ वाली 2 से पुलिस ने 4 मगहियों को बाजियाब करवा लिया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में मगहियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन किया गया है। इस दौरान अगवाकारों और पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ है। पुलिस अगवाकार गैंग के ठिकानों में दाखिल हो गई और गैंग के डाकू शदीद फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज़ 4 अफराद को अगवा किया था। कोशिया में पेंसिरा रोड पर चलती कार में अचानक आग भड़क उठी। आग से कार मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई। खुशकिस्मती से मुसाफिर महफूज रहे। गाड़ी में 3 अफराद सवार थे। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पुलिस ने भी तस्दीक की है कि आग लगने से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। एक दफ़ा फिर मुल्क की सियासत पर बात करें तो चेयरमैन PTI का सड़कों पर आने का ऐलान। कहा 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो आवाम सड़कों पर निकलेंगे। 14 मई तक इलेक्शन और जल्द से करूंगा। इलेक्शन होने तक चैन का सांस नहीं लूंगा। ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये किसी भूल में है। सारी कौम आइन और जजेस के साथ खड़ी है। आवाम में निकलकर जजेस के खिलाफ माफिया के प्रोपेगेंडे को बेनकाब करूंगा। लाहौर में रैली से खिताब में कप्तान ने शहबाज शरीफ को भी खूब आड़े हाथों लिया। बोले मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई है, अमन अमान की सूरत हाल भी खराब हो चुकी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। मैं आज ना इंशाल्लाह अगले हफ्ते से मैं जलसे करूंगा और 14 मई तक अटक तक जलसे करूंगा। सारी कौम का फैसला कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े और चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये माफिया जो जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, मैं आज ये माफिया को बताना चाहता हूँ कि सारी कौम इस मुल्क के आइन और इस मुल्क के जजेस के साथ खड़ी है, जो आइन के साथ खड़े। और ये जो शहबाज शरीफ है, मैं इससे सवाल पूछता हूँ कि तुम बरतानिया क्या कर रहे हो? 2 दिन पहले 6 हमारे फौजी शहीद हुए। 7 12 चिनार में टीचर को उन्होंने गोलियां मारी। महंगाई तारीखी है। इन हालात के अंदर तुम कैसे मुल्क छोड़ के वहाँ चले गए? सारी दुनिया के चक्कर लगा रहे हो। बिलावल भुट्टो, पहले बताओ, जाने से पहले आप ये से पूछते हैं क्या फायदा हुआ आपको हिंदुस्तान में जाके? जिस तरह का उसने जुबान इस्तेमाल की है कि हमारे आपके मुल्क में एक मेहमान आता है, या तो उसको बुलाए ना, लेकिन बुला के इस तरह जलील करना ये हिंदुस्तान पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इलेक्शन से फरार कैसे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात। पंजाब इलेक्शन से फिर इनकार। वज़ीर आज़म को पंजाब इलेक्शन में साजिश नजर आने लगी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करवाकर मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। साजिश को ख़त्म करना है और पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन कराना है। पार्लियामेंट की बालादस्ती का भी रोना रोते रहे। कहते हैं कि पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। इलेक्शन एक दिन होंगे, पूरे मुल्क में एक दिन होने चाहिए। पंजाब के हवाले से जो माजी की दिहाइयों में जो एक गलत तासुर
जो कायम किया जा रहा था वो अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत हद तक ज़ायल हो चुका है। इस हवाले से अब खाली पंजाब में इलेक्शन करा के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। इस साजिश को खत्म करना है तो पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होना चाहिए। पूरी पार्लियामान यकसू है और इसमें कोई शक की गुंजाइश कतई नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो अपने दायरे में रह के हक जो है। कौम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और सुप्रीम कोर्ट को मजबूत देखना चाहती है। अदलिया के खिलाफ साजिशें करने वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का अदलिया यकजहती रैली से खिताब। कहा, कौम को इकट्ठा करने का क्रेडिट इमरान खान को जाता है, अब पीडीएम माजी का हिस्सा बन चुके कि ये यहाँ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हर इशू पे खोल के बात की है और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा अदलिया और बंदियाल साहब के हक़ में आज जो लोग निकलेंगे इसका तारीख़ में उनका नाम होगा और याद रखा जाएगा कि अब पाकिस्तान सही मायनों में एक हमारे लीडर थे कायदे आज़म और उन्होंने बनाया और इमरान खान ने उसको ज़िंदा रखा और उसकी पैरवी करते हुए आपको गाइड किया और आपको कहा कि आप घर न बैठे, निकालें 2 घंटे और आप निकले हैं। और आज हमें बड़ी खुशी है कि इंशाअल्लाह ताला ये हो के रहेगा और इंशाअल्लाह बंदियाल साहब उम्मीद है हमें और हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो भी फ़ैसला आएगा वो खुद समझते हैं, वो कह चुके हैं कि मैं गुस्से में फ़ैसले नहीं करता, मैं आराम से ठंडे दिल से फ़ैसले करता हूँ जो कि आइंदा तारीख़ में याद रखा जाए और जो कि मुल्क के लिए अच्छा हो, कौम के लिए अच्छा हो। इलेक्शन से फरार अदलिया के इख्तियारात कम करने पर इसरार। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है अदालत के रूबरू में अदलिया की आज़ादी का मामला है, अदालत के सामने पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार का है, अदालत के सामने मामला इदारों के इख्तियारात की तकसीम का आइनी नुक्ता भी है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि माजी में आइनी नौयत के ऐसे मुकदमात के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिए गए हैं, इस मुकदमे में भी आइनी नौयत के सवालात उठाए गए हैं। फुल कोर्ट इस्तदा का मकसद किसी जज को शामिल कराना नहीं, हुकूमत ने जजेस की नेक नामी का एतराफ़ भी कर लिया। दरख्वास्त में हुकूमत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर विफाक का एतबार है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।